नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। चाहे आप कांटेक्ट में हो या चाहे आप नो कांटेक्ट, किसी भी सिचुएशन में हो, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देख रहे हो ये तभी आपको रेजोनेट होगी। जब आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी होगी तभी आपको ये वीडियो मिलेगा। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। और एनर्जी से जुड़ने के लिए 3 बार मन में अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या कोई भी। 3 बार आप अपने मन में उनका नाम लेकर कनेक्ट करें। एस ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वो बताऊंगी कि उनका दिल कैसा है। तो उनका दिल एक बहुत ही प्यारा है, एक ऐसा इंसान जिसके दिल में बहुत ज़्यादा प्रेम है अपने पार्टनर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, इवन समाज के प्रति भी। आपके पर्सन डेफिनेटली एक ऐसे इंसान है जिसके हृदय में, जिसके दिल में बहुत ही प्रेम भरा है हर एक व्यक्ति के लिए, ना कि सिर्फ आपके लिए पर हर एक व्यक्ति के लिए। एक बहुत ही अच्छा नेचर, एक लवेबल इंसान जिसका दिल इतना साफ है कि वो किसी का बुरा नहीं सोचता। यहाँ उनके दिल की बात हो रही है, उनका दिल बहुत ही साफ है। उनकी पर्सनालिटी जैसी भी हो मैं आगे आपको बताऊंगी, पर इनका दिल प्योर सोना है, 24 कैरेट। उनका दिल खरा सोना है, ये दिल से प्योर है, ये दिल से लवेबल है। चाहे ऊपर से कैसे भी दिखे पर ये दिल से बहुत ही लवेबल इंसान है। ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी इंसान है, एक ऐसे इंसान जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जो आपका दिल नहीं तोड़ेगा। ऐसे इंसान है ये पर्सन। और उनकी करंट फीलिंग क्या है, तो अभी वो अपने जीवन में बहुत ही कुछ जल्दी प्राप्त करने के चक्कर में किसी सिचुएशन में स्टक हो गए। ये इनकी करंट एनर्जी है। चाहे आप कांटेक्ट में हो, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, आप जिसे अपने माइंड में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ बहुत ही जल्दी अचीव करना चाहता है। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो, जिस भी व्यक्ति विशेष के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां एक साथ और बहुत ही जल्दी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। इसी वजह से, इसी जल्दी की वजह से, इसी हड़बड़ाहट की वजह से, इसी वजह से वो अभी एट प्रेजेंट अपने जीवन में बहुत ही रेस्टलेस फील कर रहा है, बहुत ही थकान, बहुत ही हारा हुआ, एक माइंड बहुत ही टेंशन में, जहाँ उनके माइंड में बहुत ज़्यादा विचार पर है, एंजाइटी, टेंशन, बहुत कुछ। और जहाँ सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करने के चक्कर में, सारी चीज़ एक साथ आगे बढ़ाने के चक्कर में और जल्दी से अपने जीवन में एक स्टेबल इंसान बनने के चक्कर में उन्होंने अपनी हेल्थ को भी अभी खराब कर दिया है। और उनकी हेल्थ भी खराब दिख रही है कि उन्हें ना कि सिर्फ मानसिक थकान है, अभी उन्हें उनके जीवन में शारीरिक थकान भी दिख रही है। क्योंकि उनको सारी चीज़ें बहुत ही फास्ट चाहिए अपनी लाइफ में।
वो चाहते हैं बहुत ही जल्दी अपने जीवन में सक्सेसफुल होना, वो चाहते हैं बहुत ही जल्दी अपने जीवन में स्टेबल होना, बहुत ही जल्दी अपने जीवन में सेटल होना। हो सकता है इसी वजह से, ताकि वो आपके साथ आगे बढ़ सके, इस रिश्ते में वो कमिटमेंट दे सके, इस वजह से वो अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत ही जल्दी, बहुत ही हड़बड़ी में करना चाहते हैं, वो बहुत ही फास्ट कर रहे हैं। और उसी वजह से फिलहाल वो रेस्टलेस फील कर रहे हैं। फिलहाल उनके जीवन में ऐसी स्थिति आई है, फिलहाल उनकी हेल्थ पर इसका इफेक्ट पड़ा है, फिलहाल वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हो, बहुत ही रेस्टलेस फील कर रहे हैं। उन्हें थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, उनकी बॉडी को और उनके माइंड को दोनों की रेस्ट की ज़रूरत है। ऐसी उनकी फ़िलहाल स्थिति है। पर ये इंसान ऐसा है जो हार नहीं मानता। उनके अंदर करेज की कोई कमी नहीं है, पैशन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बहुत ही जल्दी अपने जीवन में सब कुछ अचीव करने के चक्कर में, जल्दी से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके आपके साथ सेटल होने के चक्कर में अपनी हेल्थ खराब कर ली, अपनी आप को डाउन करा लिया, अपने आप को रेस्टलेस करा लिया। फिर भी उनका करेज, उनकी हिम्मत अभी भी बरकरार है। वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो किसी परिस्थिति को फेस करके, चाहे कोई हेल्थ इश्यू आ गया, उस चीज़ से डर कर अपने कदम पीछे हटा ले। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे पर्सन है जो जितने भी थके हुए हो, जितने भी थक चुके हैं, वो फिलहाल अभी बहुत ही थक चुके हैं अपनी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा बर्डन ले रहे, सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे, बहुत ही जल्दी अपने जीवन में सब कुछ अचीव करने के चक्कर में उन्होंने अपने आप को फिलहाल थका दिया है। उसके बाद भी उनकी दिल की हिम्मत बिल्कुल नहीं टूटी है। आज भी वो सारी चीज़ें मैनेज करने का दम रखते, आज भी उनके अंदर वो होप जिंदा है कि वो सब कुछ जल्दी से ठीक कर लेंगे, जल्दी ही उनकी हेल्थ की रिकवरी भी हो जाएगी, जल्दी ही वो सब कुछ ठीक कर लेंगे, जल्दी ही वो अपनी लाइफ में फिर से आगे बढ़ने जाएंगे। ये ऐसी तरीके की हिम्मत, ऐसे उनके विचार है, ऐसे उनकी हिम्मत है। उनकी लाइफ में अभी कुछ विकट परिस्थितियां चल रही है जहां उनकी हेल्थ उस चीज़ में उनका साथ नहीं दे रही है। हो सकता है बहुत थकान फील करे, ओवर बर्डन लेने की वजह से, ओवर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की वजह से वो किसी चीज़ में थकान फील कर रहे, फिर भी वो हार नहीं मान रहे, सारी परिस्थितियों को मैनेज कर कर वो आगे बढ़ रहे। ये उनकी करंट एनर्जी है और ये है इनके दिल का हाल। पर उनके दिमाग का हाल क्या है? तो उनके दिमाग का, वो सोच रहे कुछ न्यू, वो सोच रहे आपकी तरफ एक न्यू डायरेक्शन में आगे बढ़ना, आपके साथ किसी नई चीज़ को स्टार्ट करना, मतलब आपका रिलेशन। क्योंकि वो अभी ऐसी एनर्जी में है जहाँ वो बहुत ही थक चुके हैं, जहाँ वो बहुत डाउन फील करते, जहाँ उन्हें सारी चीज़ें ना एक फ्रेश स्टार्ट के साथ चाहिए। तो वो आपके साथ किसी चीज़ को, मतलब आपके रिलेशन को एक नए तरीके से शुरू करना चाहते, जहाँ वो पुराने गिले शिकवे भूल कर, इट्स ओके, फॉरगिव कर कर एक नए तरीके से आपका रिलेशन, चाहे आपका रिलेशन अभी कांटेक्ट में हो आप लोग, फिर भी आपकी वो पुरानी एनर्जीज है उससे वो तंग आ चुके हैं और आपके साथ एक नई एनर्जी में, एक नए फ्रेश स्टार्ट के साथ इस रिलेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो तब तो वो अपने पिछली सारी बातें भुलाकर आपके साथ एक नई बिगिनिंग, एक न्यू बिगिनिंग, जहाँ एक नई सिरे से ये रिश्ता स्टार्ट हो, जहाँ दुख, दर्द, तकलीफ, जुदाई का गम, ये सारी चीज़ें निकल चुकी हो और उस चीज़ों को याद कर कर आप वो पुरानी एनर्जीज करंट टाइम फ्रेम में ना लाए और आप उन सारी चीज़ों को दोहरा कर उनका साथ जो आने वाला भविष्य है वो खराब ना करे। ऐसी उनकी सोच है। वो चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत, एक फ्रेश एनर्जी के साथ, चाहे आप कांटेक्ट में हो, आप रोज मिल रहे हो, फिर भी एक फ्रेश स्टार्ट, जहां उन्हें लगता है आपके साथ उन्हें कुछ न्यू करना चाहिए। जैसे आपका कोई रूटीन हो गया, रोज आप यहाँ मिलते हो, कॉफ़ी पीते हो, चाय पीते हो, यहाँ जाते हो, उसकी जगह वो उनके मन में है कि कोई नई जगह वो आपसे मिले, कुछ नई तरीके से आपसे मिले, कुछ नई जगह आप घूमे, कुछ न्यू एनर्जी, कोई न्यू एनवायरनमेंट में जाए और
कोई नई एनर्जी रिसीव करे, कुछ नई यादें बनाए, रोज रोज की ये पुरानी यादें नहीं, कोई नई यादें बनाए, कुछ नए तरीके से आपके साथ कोई नई जगह पे जाए, नई एनर्जी के साथ और नई यादें बनाए। ऐसा उनका दिमाग सोच रहा है, ऐसा ही उनकी सोच है, वो चाहते हैं, ऐसा आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ नया हो आपके रिश्ते में। वो सारी चीज़ें नहीं जो अब तक होती आ रही है, कुछ नया, कुछ बहुत ही नया हो आपके रिश्ते में, ऐसा वो चाहते हैं। वो चाहते हैं पुराने दुख दर्द तकलीफ, पुराने झगड़े, पुरानी बातों से आगे बढ़ जाना, उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना। क्योंकि देखिए फर्स्ट ही मैसेज आ गया कि उनको एक नई शुरुआत चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए। उसके बाद वो उस चीज़ से ओवरकम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं सारी चीज़ों को छोड़कर एक फ्रेश स्टार्ट। तो यहाँ ये ही दिखाया जा रहा है कि वो चाहते हैं पुरानी जो भी ऐसी यादें हैं, यहाँ ऐसी यादों की बात नहीं हो रही है जो उन्हें हैप्पीनेस देती है, जो उन्हें खुश करती है, नहीं, यहाँ ऐसी यादों की बात हो रही है जो आपके साथ उन्होंने दुख में बिताई है। जब आपका कभी कोई झगड़ा हुआ होगा, जब उन्होंने आपको कुछ बुरा भला बोला होगा, जब आपने उन्हें कुछ बुरा भला बोल दिया होगा, एक दूसरे को जब हर्ट किया होगा, जब एक दूसरे से लड़े झगड़े होंगे, कुछ दिनों तक आपने ब्रेकअप रखा होगा, और तब की जो बुरी यादें हैं जो उन्हें आज भी हर्ट करती है, उन यादों को पीछे छोड़कर एक नए सिरे से, चाहे आप कांटेक्ट में भी हो, आप रोज बातें करते हो, रोज मिलते हो, फिर भी ऐसी यादें तो जरूर होगी जब आप दोनों का झगड़ा हुआ होगा, जब आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ बुरा भला कहा होगा, एक दूसरे को हर्ट किया होगा। तो वो यादें वो पूरी तरह से पीछे छोड़ देना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तब तो वो बिल्कुल भी नई शुरुआत चाहते हैं, जहाँ पुरानी कोई भी चीज़ आप दोनों के बीच में आए ही ना, और बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट। पर अगर आप कांटेक्ट में हो, आप रोज़ मिलते हो, आप कांटेक्ट में भी हो, तब भी वो चाहते हैं कि आप पुरानी सारी बातों को लेट गो करें, उन्हें पीछे छोड़े और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, एक फ्रेश शुरुआत के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, एक नई यादें। क्योंकि वो चाहते हैं कुछ नई जगह पर भी जाना, जहाँ वो आपके साथ नई यादें बिताए, जहाँ वो आपके साथ नई यादें जिए और उन यादों को आगे ले जाए अपने जीवन में। वो पुरानी टॉक्सिक यादों को, किसी भी झगड़े को, किसी भी दुख को, किसी भी तकलीफ को बिल्कुल भी अपने जीवन में आगे ले जाना नहीं चाहते। वो क्लियर है, उनका माइंड क्लियर है आपके रिश्ते को लेकर कि वो पुरानी सारी चीज़ों को छोड़कर एक नई शुरुआत के साथ ये रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं। उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर वो अपने जीवन में एक फ्रेश स्टार्ट के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और द मैजिशियन, वो इस चीज़ में कामयाब ज़रूर होंगे। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है कि वो जो सोच रहे हो, क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये व्यक्ति बहुत ही करेजियस है, सेकेंड इसका दिल बहुत ही अच्छा है, चाहे ऊपर से कितना भी सख्त हो या चाहे प्यारा हो, जैसा भी हो, उनकी एक, क्योंकि ये इंसान ऐसा है जो हर बार एक नई एनर्जी में होता है। कभी वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगेगा, क्योंकि कभी एकदम अपने नए आइडियाज़ के साथ, अपनी नई चीज़ों के साथ, अपने क्लियर माइंडसेट के साथ आपके सामने खड़ा है कि नहीं मैं तो यही करूँगा या तो मैं तो यही करूँगी। और कभी कभी एक आपके सामने बहुत ही लो फील, एक बहुत ही मजबूर इंसान की तरह खड़ा होता है कि मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। कभी ये अपने आप को विक्टिम की तरह भी आपके सामने पेश करते, कभी कभी आपको आपके सामने वो बहुत ही मजबूत इंसान के सामने भी पेश करते हो। और कभी कभी जब आप वीक पड़ते हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ बनते हैं कि कोई नहीं, हो जाएगा, मैं साथ में हूँ, मैं साथ में खड़ी हूँ, मैं साथ में खड़ा हूँ, डोंट वरी। वो आपकी भी हिम्मत बनते हैं। कोई भी ऐसी परिस्थिति जब आती है, जब आप टूटते हो तो वो आपकी हिम्मत बन जाते हैं। इतने मजबूत पर्सन भी है, दिल से उतने ही सॉफ्ट है, ऊपर से जितने मजबूत है। और ये जो भी सोच लेते हैं उसे करने का दम रखते हैं। वो कितने भी थक जाए फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते। वो कितना भी उब जाए उस चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोचे, पर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि द मैजिशियन की एनर्जी जो बताता है कि ये वो व्यक्ति है जो अपनी लाइफ में जो चीज़ चाहता है उसे प्राप्त करने के लिए पूरी जी जान से कोशिश करता है।
और उस चीज को प्राप्त भी करता है। उस चीज को वो चाहे जैसे भी प्राप्त करनी पड़े, शाम दाम दंड भेद, हर नीति अपनानी पड़े, कितनी भी हिम्मत रखनी पड़े, कितना भी कुछ करना पड़े, वो उस चीज को प्राप्त करता है। ऐसी इनकी एनर्जी है। तो चलिए, ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। अब हम देखेंगे कि क्या आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, इनके साथ आपका रिश्ता आगे किस पड़ाव पर जाने वाला है, कौन से पड़ाव पर जाने वाला है आपका रिश्ता इनके साथ आगे। द क्रिएटर। देखिए, इनका रिश्ता आपके साथ किस मुकाम को हासिल करने वाला है, तो उसका जवाब है सेलिब्रेशन। आपका रिश्ता कामयाब होने वाला है और आपका रिश्ता एक सेलिब्रेशन तक पहुंचने वाला है। और ये सेलिब्रेशन डेफिनेटली आपकी शादी का ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि आपके पर्सन बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी करंट लाइफ टाइम में। चाहे वो लड़की भी है, फिर भी वो आपसे शादी करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। हो सकता है अपने घर वालों को मना रही हो सकता है अपने करियर पाथ पर आगे बढ़ रही हो, अपने करियर को सेट करना चाहती हो, जिसकी वजह से जब वो आपका प्रपोजल अपने परिवार के सामने रखे, परिवार से कोई ना कहे। हो सकता है आपको लेकर वो घर में सबको खुशी खुशी मनवाना चाहते हो। ऐसी कोई एनर्जी हो जहां वो अपना रिश्ता तब सामने रखना चाहते हो जब कोई भी मना ना करे, जब कोई भी बर्डन उनके ऊपर ना आए, क्योंकि बर्डन का कारण है जो दिखाता है कि वो इस चीज से डर रहे हैं। वो हाल में इस चीज से डर रहे कि कहीं वक्त से पहले उन्होंने सारी चीजें बयां कर दी तो कहीं ना आ जाए और उन पर एक बर्डन ना आ जाए, जहां परिवार ने कह दिया कि नहीं तुम इससे शादी नहीं करोगी या तुम इससे शादी नहीं करोगे, और उन्हें तो आपसे शादी करनी है, तो वो क्या करेंगे, उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा बर्डन आ जाएगा। इस वजह से वो अभी अपनी करंट लाइफ टाइम में अपने आप को ग्रो करने में, अपने करियर पर ध्यान दे रहे, अपने जीवन पर ध्यान दे रहे, अपनी सक्सेस पर ध्यान दे रहे, जिसकी वजह से लाइफ में कभी भी उन्हें उस बर्डन का सामना ना करना पड़े जो बर्डन आपके द्वारा उन पर थोपा जा सकता है। और उस बर्डन को ये ओवरकम करना चाहते, इस बर्डन को वो अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं। और उसके बाद आपके जीवन में एक सेलिब्रेशन आने वाला है। ऐसा फेज आपकी लाइफ में आ सकता है जब आपके पर्सन इस बर्डन को फील कर रहे हो, जब आप इस बर्डन को फील कर रहे हो, जब आपका रिश्ता सफर कर रहा हो, जब आपका रिश्ता कठिनाइयों से गुजर रहा हो, पर आपको चिंता नहीं करनी है। आपका रिश्ता कितना भी कठिनाइयों से गुजरेगा, कितना भी ऊपर नीचे होगा, कोई भी मुसीबत आएगी, पर अंततः आपकी विवाह, अंततः आपके जीवन में सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है। अंततः ये रिश्ता एक सेलिब्रेशन की तरह आप अपने जीवन में देखने वाले हो। आप अपने जीवन में इस रिश्ते की वजह से सेलिब्रेशन को फील करने वाले हो। और सेलिब्रेशन तब होता है जब आपकी शादी हो, सगाई हो, कोई ऐसा बहुत ही शुभ कार्य, कोई इवेंट हो, तभी आपके जीवन में सेलिब्रेशन आता है। तो इस चीज को लेकर आप निश्चिंत हो जाइए कि आपके जीवन में इस रिश्ते का क्या मुकाम लिखा हुआ है। तो इस रिश्ते का मुकाम है सेलिब्रेशन, इस रिश्ते का मुकाम है पूर्णता को प्राप्त करना, क्योंकि ये 3 की एनर्जी है जो दिखाती है गुरु कृपा। और यहाँ भी एक द क्रिएटर जो दिखाता है गुरु। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने गुरु को प्रे करनी चाहिए, आपको अपने गुरु को प्रे करनी चाहिए आपके विवाह संबंधी, और आपको गुरु से संबंधित कोई उपाय करने चाहिए आपके विवाह के लिए। गुरु ग्रह से संबंधित जो भी उपाय होते हैं, सूर्य को जल चढ़ाना हल्दी मिलाकर, या फिर और कोई काफ़ी उपाय है गुरु को लेकर, गुरु की कोई विधि करवाना, ऐसे काफ़ी उपाय है गुरु को लेकर, हल्दी का डेली तिलक करना, जो भी ऐसे उपाय है उसे आपको करने चाहिए, जिसकी वजह से आपकी ये परेशानी खत्म होगी।
और अगर आप सूर्य को रोजाना हल्दी चढ़ाकर अर्घ्य देते हो तो आपके जीवन में और भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपके जीवन में एक स्थायित्व आएगा, आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं दूर होगी और आप पर गुरु की कृपा होगी। और यहाँ आपको क्या चीज चाहिए, यहाँ आपको अपने गुरु की कृपा चाहिए। अगर आपको अपने गुरु की कृपा मिल गई तो आपके जीवन में सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन आएगा। तो इसी वजह से आपसे कहा जा रहा है कि आप गुरु को मजबूत बनने के उपाय करें, आप गुरु कृपा प्राप्त करने के उपाय करें और अपने गुरु का स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें। तो आपका ये रिश्ता बहुत ही बुलंदियों तक बहुत ही शीघ्र पहुंचेगा। बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है, अभी के अभी इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।